प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखिए। गुणनखंड करने हैं इसके। संख्या दे रखी है हमारी एक्स क्यूब प्लस का 13x² प्लस का 32x और प्लस के 20। देखिए मैंने आपको बताया था पहली और आखिरी संख्या गुणा करती है। पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या है 20। 20 की 1 में गुणा करेंगे 20 एकम 20। अब 20 के टुकड़े करने हैं। अब देखना है 20 किस किस से कट जाता है। देखिए 20 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाता है, 2 के बाद किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 के बाद 10 से कटेगा और 10 के बाद फिर सीधा 20 से ही कटेगा। यानी कि जो बहुपद के हमारे संभावित शून्यंक हैं, बहुपद के संभावित शून्यंक कौन कौन से होंगे, बहुपद के संभावित शून्यंक कौन कौन से होंगे, यहाँ लिख दीजिए +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 और +-20। यानी इनसे ही हमारा 20 कट जाता है। अब हम क्या करेंगे उसके बाद, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अब हम इनको अलग अलग इसमें रख के देखेंगे इस बहुपद में। तो क्या लिखेंगे, अतः बहुपद में सबसे पहले हम 1 रखते हैं, यानी कि चाहे x+1 रख लीजिए, चाहे आप x-1 रख लीजिए। चलिए मान के चलते हैं x+1 रख देते हैं। बहुपद में x+1 = 0, तो x = -1 रखने पर। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था x+1 = 0 रख के अगर 0 आता है तो ठीक है, नहीं तो अगली संख्या में फिर x + 0 रखेंगे, तब भी नहीं आता तो फिर 2 वाली संख्या रहेंगे, पहले प्लस में फिर माइनस में, तब भी 0 नहीं आता तो फिर 4 वाली रखेंगे प्लस माइनस में, तब भी नहीं आता तो 5 वाली रखेंगे। इस तरीके से हम पूरी संख्या जब तक इसकी 0 नहीं आ जाता लास्ट में, तब तक हम पूरी संख्या को इसी तरह से करते चलेंगे। चलिए पहले हम x+1 = 0, तो यानी कि x = -1 रखते हैं। -1 रखिए बहुपद में। जब हम बहुपद में -1 रखते हैं तो बहुपद था हमारा px = x³ + 13x² + 32x और प्लस के 20, ये हमारा बहुपद था। और बहुपद में हम इस बार रखेंगे -1, तो p × -1 बराबर -1³ + 13 × -1² प्लस 32 × -1 और प्लस के 20। करिए इसको, -1 की 3 बार करेंगे, -1 × -1 × -1 -1 -1 × -1 1 और 1 की प्लस के 13 में करेंगे तो प्लस के 13 प्लस माइनस 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 के 32 और प्लस के 20। चलिए पहले प्लस वाली संख्या जोड़ लेते हैं, प्लस के 20 और 13 33 हो गए प्लस के, और -1 और माइनस के 32 ये हो गए माइनस के 33, यानी कि ये हो गए हमारे 33 माइनस के 33, ये आ गया हमारा 0। यानी कि P1 का मान, हम P का मान जब माइनस के साथ 1 रखते हैं x का मान, तो इसका मान हमारा 0 आ जाता है। या लिखेंगे इसके बाद, अतः P-1 = 0, इसलिए x+1 बहुपद का गुणनखंड है। ये हमारा बहुपद का इसका गुणनखंड होगा। जब हमारा बहुपद का गुणनखंड आ जाता है तो अब हमारा, क्योंकि हमने x+1 = 0 रखने के बाद इसका मान 0 आया है, तो हम इसको अब x+1 से इसको भाग करेंगे। इसलिए x+1 से बहुपद था हमारा x³ + 13x² + 32x + 20 को भाग करने पर, अब भाग करते हैं। चलिए x+1 बाहर, अंदर लिखेंगे x³ + 13x² + 32x + 20। इसको अब हम इससे भाग देंगे x+1 से। चलिए भाग देने के लिए सबसे पहले उसी तरह से करेंगे हम जिस तरह से पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। सबसे पहली संख्या देखेंगे, यहाँ x है, यहाँ x³ है, कितने का अंतर आ रहा, x² का, तो यहाँ पर हम x² लिख देते हैं। अब x² की पूरे में करेंगे, x² की x में करेंगे x³
एक्स स्क्वायर की एक में करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे लाइन खींच देते हैं, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, ये संख्या कट जाती है। प्लस का 13x² माइनस का 1x², ये बच जाता है प्लस का 12x²। ऊपर से उतार लिया प्लस का 32x। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का लगा दीजिए। यहाँ x से यहाँ 12x² है, इसकी कितने में गुणा करें कि 12x² आ जाए? 12x में। अब 12x की पूरे में करिए, 12x की x में करेंगे 12x² प्लस, दोनों में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 12x की एक में करेंगे 12x, लाइन खींच दीजिए, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर भी तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस, ये कट जाता है। प्लस का 32x माइनस का 12x, कितना बचेगा आपका? बचेगा आपका प्लस का 20x। ऊपर से क्या उतारा? प्लस का 20। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 20x है, कितने में गुणा करें इसकी कि 20x आ जाए? प्लस के 20 में। अब 20 की x में करेंगे प्लस के 20x, अब 20 की एक में करेंगे प्लस के 20, माइनस माइनस, दोनों संख्या कट जाती हैं। जब हम कटने के बाद हमारा x² प्लस 12x प्लस के 20 हमारे इसके गुणनखंड आ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अगली संख्या में, अतः बहुपद था हमारा x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस के 20 बराबर, किससे भाग दिया था हमने? x प्लस 1 से। भाग देखिए क्या आया था हमारा? यह आया था हमारा x² प्लस 12x प्लस के 20। अब इस संख्या के हमारे टुकड़े किए जाएंगे। चलिए टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने का तरीका जैसे मैंने आपको अब तक बताता आ रहा हूँ। सबसे पहले पहली और आखिरी संख्या गुणा, पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 20, 20 ही कम 20, 20 के टुकड़े जिनको जोड़ने घटाने से 12 आए। देखिए सबसे बढ़िया, सबसे आसान है, 10 दूनी 20 होते हैं, 10 और 2 12 भी होते हैं। तो x² प्लस 12 को लिख देंगे 10 प्लस 2 इंटू x और प्लस के 20, तो जाता x प्लस 1, x² जो का तू इसके अंदर गुणा कर दीजिए, प्लस की 10x और प्लस के 2x और प्लस के 20, यह आता है हमारा x प्लस 1 जो का तू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x, अंदर बचा हमारा x प्लस 10 प्लस प्लस के 2 कॉमन, क्योंकि 2 ही संख्या 2 से भी कट जाती है, 20 भी कट जाती है, अंदर बचा x प्लस 2 से काटिए 2 धाम 20, x प्लस 10, तो x प्लस 1 और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 10 और x प्लस 2। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, ये था प्रश्न नंबर 5 का थर्ड पार्ट। इसी का फोर्थ पार्ट देखिए, प्रश्नावली 2.3 का 5वें का फोर्थ पार्ट, ये लास्ट पार्ट है इसका। इसके भी गुणनखंड करने हैं और इसके गुणनखंड करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है 2y³ प्लस y² माइनस 2y और माइनस का 1। इसके टुकड़े करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इस तरह के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं इन दोनों में भी एक कॉमन आ रहा है, इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है, तो बहुत आसान है। देखिए पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर y² कॉमन आ रहा है, छोटी संख्या कॉमन ली जाती है। अंदर कितना बचा? एक तो 2 बच गया, y² है, यहाँ y³ है तो एक y बच गया, और प्लस का y² से y² काटेंगे तो 1 बच जाता है। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, कोई संख्या कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाता है, तो 1 की 2y में करेंगे तो 2y, और माइनस बाहर है, अंदर चिन्ह बदल लीजिए प्लस का 1। देखिए दोनों संख्या बराबर आ गई, तो एक तो आ गया 2y प्लस का 1, एक आ गया y² माइनस का 1। देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं। कैसे? 2y प्लस का 1 जो का तू, 2y प्लस का 1 जो का तू। अब हम यहाँ पर ये जो y² माइनस का 1 दे रखा है, इसको भी हम दोबारा से खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे? इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये जो हमारा 2y प्लस का 1 दे रखा है, यह फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b² का, और a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो y प्लस 1 और y माइनस का 1। तो ये बच्चों फोर्थ पार्ट इतना छोटा सा भी आपका हो जाएगा। तो ये आज प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 5 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये आपको करा दिया गया है। प्रश्नावली 2.3 आज कंप्लीट हो जाती है।
इसको आज समझ के अपनी कॉपी पे नोट करिए।